नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अनेक सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनकी बातों को सुन के हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। और ऐसे ही एक बाबा हैं बागेश्वर धाम बाबा, जो लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है उनके पास जिससे ये इस तरह की चीजें कर पाते हैं। ऐसी क्या शक्ति है उनके पास जिससे वे बिना जाने किसी के भी बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। तो मैंने ऐसा पढ़ा है और कई लोग ये दावा भी करते हैं कि इन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है। और जो भी इंसान इस आत्मा को सिद्ध कर लेता है वो किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बता सकता है, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता है। और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम बाबा ने इसी यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है जिसके कारण वह इस तरह की चीजें कर पाते हैं। तो आखिर यह कर्ण पिशाचिनी है क्या? देखिए, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है, या यूं कहें कि एक ऐसी देवी है जिसे उसके बुरे कर्मों की वजह से स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और उसके बाद से जो भी इंसान इसे सिद्ध कर लेता है वो किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बता सकता है। पर जब कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है तो ये उस इंसान से 3 वचन लेती है। पहला, आप किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकते। दूसरा, जब भी वो आपको बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा। और तीसरा, आप किसी भी दूसरी औरत को नहीं छूओगे। जब भी किसी आत्मा को या किसी एंटिटी को सिद्ध किया जाता है तो उसे किसी न किसी रूप में सिद्ध किया जाता है। मतलब आप उसे गुरु के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, या अपनी बहन के रूप में, या अपनी पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। हाल ही में कानपुर से एक केस सामने आया जिसमें एक इंसान ने कर्ण पिशाचिनी को अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया था। पर उसके बाद जो उस इंसान के साथ हुआ वो बताते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो एक टिकट चेकर था। एक दिन वो ट्रेन में रोज की तरह ही सबकी टिकट चेक कर रहा था तो आखिर में एक तांत्रिक बैठा था, और जब उसने उससे टिकट मांगी तो उसने उस इंसान पर षटकर्म कर दिए। मतलब कि मारण मोहन चाटन विद्वेषण यह सब एक साथ कर दिए। मतलब कि उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। और उसने उसे यह कहा कि तुम मुझे सफर करवा दो और बदले में मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तो उसके बाद वह इंसान 10 दिन तक अपने घर नहीं आया, और जब 10 दिन के बाद वह अपने घर आया तो अपने साथ वह लगभग 75,000 रुपए लेकर आया था। और जब उसकी पत्नी ने पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, तो वह बोला कि तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। उसके बाद से वह इंसान अपने घर से गायब रहता था, और जब भी आता था तो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आता था, और अपनी पत्नी से वह इंसान हमेशा अलग रहता था। ये सब बातें उस इंसान की एक डायरी में लिखी हुई हैं। हालांकि अब वो इंसान कोमा में है, पर उसने सब बातें अपनी डायरी में लिखी हुई हैं। और मैंने वो डायरी जब पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। उसमें उसने लिखा हुआ था कि वो तांत्रिक उसे अपने साथ लेकर गया, और जब वो उसके साथ गया तो उसने देखा कि वहां पर सिंदूर से एक चक्र बना हुआ है जिसमें एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई है, और उसके मुंह में एक दिया जल रहा है, जो कि कर्ण पिशाचिनी की साधना में सबसे जरूरी चीज होती है। तो पहले तो वो इंसान डर गया, लेकिन वो इंसान पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो करीबन 8वें या 9वें दिन उस इंसान को ये आभास होने लगा कि उसके साथ एक औरत बैठी है जिसने अपने दोनों पैर उसके कंधों पर रख रखे हैं, और जैसे वो उसके कान में कुछ कह रही है। तो आखिरकार 10वें दिन जाकर इस इंसान को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हुई। उसके बाद वो इंसान अपने घर आ गया, और रोज रात को वो इंसान पानी से भरा हुआ एक लोटा लेता और उस पानी को अपने कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बीच में रखता और बहुत जोर से चिल्लाता, और उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता। और जब भी वो ये सब करता तो वो घर में जितनी भी भगवानों की मूर्तियां होती है उनका मुंह दीवार की तरफ कर देता। और रोज रात को इसके कमरे से औरत की आवाजें आती थीं। उसके बाद धीरे धीरे ये इंसान काफी चर्चा में आ गया, और जो भी इंसान इसके सामने आता तो ये उसके बारे में सब कुछ बता देता, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ। तो रोज इसके पास लोग अपने सवाल लेकर आते और ये उनका जवाब देता। तो काफी समय बाद एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब लोगों ने इससे कुछ पूछा
तो ये कुछ बता नहीं पाया। तो लोग बोलने लगे कि ये इंसान तो ढोंगी है, इतने टाइम से हमसे झूठ बोल रहा है, और वो जाने लगे। तो ये इंसान इतना घमंडी हो गया था कि इसने उन लोगों से कहा कि जाओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सिद्धि है। मतलब कि इसने ये चीज़ बता दी और यहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। और उसके बाद इस इंसान ने अपनी पत्नी को जाकर बोला कि तेरा बेटा मर जाएगा, मतलब हमारा बेटा नहीं, तेरा बेटा मर जाएगा। और रात को ये इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और अपने कानों को नोचने लगता। तो उसके बाद एक रात करीबन 3 बजे इसका लड़का, जो सिर्फ 12 साल का ही था, वो उठा और इनके घर के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ था। ये लड़का वहां जाता है और जो मोबाइल होता है जो बाइक में डलता है, उस मोबाइल को उठाया और अपने कान में डालना शुरू कर दिया। और तब तक डालता रहा जब तक कि वो इसकी पूरी बॉडी में नहीं फैल गया और उसकी मौत नहीं हो गई। और जब उसकी मौत हुई तो ये इंसान उसके पास तक नहीं गया। ये रो रहा था पर इसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और ये बोल रहा था कि ले जाओ इस लाश को। उसके बाद इसकी पत्नी एक साधु बाबा से मिली। तब उस साधु बाबा ने इसे बताया कि तेरे पति ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उसने बताया कि नरसिम्हा भगवान से कर्ण पिशाचिनी बहुत डरती है, तो उनकी स्थापना तुम्हें अपने घर में करनी पड़ेगी। और नरसिम्हा भगवान की जो अग्नि होती है, उस अग्नि को उस इंसान के मुंह में डालना होगा, तभी उस इंसान को कर्ण पिशाचिनी से मुक्त किया जा सकता है। तो जब उसकी पत्नी ने ये सब कुछ किया, तब जाकर वो इंसान कर्ण पिशाचिनी से मुक्त हो पाया। लेकिन उसके बाद वो इंसान आज तक कोमा में है। तो ये होता है जब कोई इंसान किसी के बहकावे में आकर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मिस्ट्री वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।